अस्सलाम वालेकुम। ये है एक्वा हाइब्रिड और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये हाइब्रिड के अंदर भी हमारी किट आसानी से इंस्टॉल हो जाती है। EFI नॉन EFI दोनों में लग जाती है, हाइब्रिड में भी लग जाती है। तो चूँकि इसमें भी इंजन है, जब बैटरी चार्ज होती है तो इंजन जो है वो चलना शुरू हो जाता है। एफिशिएंसी इस इंजन की भी वही है जो कि एक नॉर्मल गाड़ी की होती है, यानी 40%। तो इसमें भी फ्यूल मुकम्मल बर्न नहीं हो पाता। जब मुकम्मल फ्यूल बर्न नहीं होगा तो हमें जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से इसके अंदर हम मुकम्मल फ्यूल को बर्न कर देंगे। ठीक है जी, किट हमारी पीछे रखी है और इंजन रूम में हमने क्या कुछ किया वो दिखा देते हैं। ये हमारा पाइप है, क्विक फिटिंग लगा के हमने पाइप डाल दिया है एयर इनटेक में। HHO गैस यहाँ से जाएगी, इंजन के अंदर चली जाएगी, ठीक है जी, और अपना काम करेगी। आम तौर पे EFI गाड़ी के अंदर भी 30% तक मैक्सिमम फ्यूल सेविंग होती है। इसमें भी इतनी एक्सपेक्टेड है कि 30% तक फ्यूल सेविंग हो जाएगी। फ्यूल लाइन के साथ साथ हमारी टाई क्लिप लगाते हुए हम जो है वो फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू लेकर आए हैं यहाँ तक, किट तक जो है वो अपना पाइप ले आए हैं। डालो पानी डालो। और ये पानी का लेवल जो है हम एडजस्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो ये हमारी किट आ गई। एक कोने में अच्छी बात ये, इसमें गैस के लिए कोई स्टोरेज टैंक नहीं होता, गैस इसकी स्टोर नहीं की जाती। इसमें सिर्फ पानी जो है वो स्टोर किया जाता है। और ये हमारा वर्टिकल रिजर्वायर है जिसमें डिस्टिल वाटर डलता है। ये बबलर है जिसमें बबल्स बन रहे हैं, इसमें भी डिस्टिल वाटर डलता है, ठीक है जी। और ये गैस बनती जाएगी, आगे इस्तेमाल होती चली जाएगी, ठीक है। ये करंट इसमें हमने थोड़ा ही रखा है इस वक्त, है तो ये 1.5 1500 cc इंजन है और इस वक्त इसमें पानी भी आ रहा है, ठीक है जी। तो ये चलता रहता है हमारा। जब भी ये किट चलेगी तो बर्निंग एफिशिएंसी अच्छी होगी और इसी तरह से ये इंजन जो है वो वाटर ड्रॉपिंग हो जाएगा। इसको हमने कनेक्ट किया है इंजन के साथ। जब इंजन हमारा चलेगा तो ही किट चलेगी, जब इंजन बंद होगा किट बंद हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसका क्योंकि काम इंजन से है तो लिहाजा इसको हमने इंजन के साथ ही कनेक्ट किया है, अदरवाइज़ ये किट बंद रहेगी जब बैटरी पर चलेगी। तो एक्वा का इनहांसर हमने रखा है यहाँ पे और अभी टेस्ट ड्राइव के बाद हमें इस बात का ये एहसास हुआ है कि अगर मैं इसको 2 पे भी करूँ तो गाड़ी नॉकिंग करती है, 1 पे जो है ना ये ठीक चल रही है, ठीक है। क्योंकि सेंसिटिविटी ज़्यादा है इसकी, इसलिए ये बहुत ऊपर जो है वो नहीं जाएगी। इसके साथ ही अगर बात करें एवरेज की तो इस वक्त तो 15.4 दिखा रही है, ठीक है। अभी मैं चलाना शुरू किया, थोड़ी सी बेहतर चल रही है गाड़ी शहर के अंदर और जिस तरह की चलती है। तो इंशाल्लाह ये और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा इसके साथ, HHO के साथ, ठीक है जी। तो ये इनहांसर की हमने सेटिंग कर ली है बहरहाल। तो ये क्योंकि सेंसिटिव ज़्यादा है तो इसमें इनहांसर के अंदर हमारे पास रेंज बहुत ही लिमिटेड है, यानी बजाय कोई 2.5 3 4 पे जाने की सिर्फ़ और सिर्फ 1 पे आके जो है वो रुका है और नॉर्मल इसकी नॉकिंग जो है वो ख़त्म हुई है और इतना काफ़ी है, ठीक है जी।